आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं इसका जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने, तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। क्यों नहीं पूजा कराई गई? क्या कारण हो सकता है? तो आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है? यही जातवादी है भाई। पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे, तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते। क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा और हम ही गए वहां, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और साथियों, हम बात कर रहे हैं आज लखनऊ से, मलिलाबाद से विधायक हैं जय देवी कौशल। और बहुत अच्छी जानकारी के साथ मैं बता दूं, बड़े पुख्ता सब चीजों के साथ, ये केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री रहे कौशल किशोर की पत्नी भी हैं, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात तो कि ये देखिए शेड्यूल कास्ट समाज से आती हैं, पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये अपने आप को खुद को शेड्यूल कास्ट मानते भी हैं कि नहीं। बाबा साहब का नाम तो बहुत लेते हैं और इनकी बहुत सारी जो पृष्ठभूमि है वो सुन करके आपको दुख भी होगा। इनका एक बेटा शराब का आदी हो गया और शराब की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। और ये सनातन की बात कर रहे हैं। इनकी जो विधायक जो पत्नी है, उन्होंने काकोरी लखनऊ में जो जगह, वहां कोई शीतला मंदिर है, उसके लिए 1 करोड़ फंडिंग का अपने अकाउंट से या विधायक फंड से शायद रिलीज कराया। और उनका कहना यह भी है कि लगभग उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि समाज से, कार्यकर्ताओं से भी इकट्ठा करके उस मंदिर को रिनोवेशन के लिए इकट्ठा कराया, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में जीर्णोद्धार बोलते हैं। तो जब उसका दोबारा से इनॉग्रेशन हुआ, जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनको ना तो उस के अंदर पूजा करने दी गई और उनका कहना है कि एक अगरबत्ती तक भी नहीं जलाने दी गई। तो आप सोचिए कि कितने अफसोस की बात है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनके मैंने 2 बार एक प्रोग्राम में उनके इंटरव्यू भी किए हैं पर्सनल। और जब मैंने उनसे बड़े कड़वे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि कोई भी शोषण अत्याचार हो SC ST पर तो आप जरूर मेरे पास लेके आए। लेकिन जब मैंने उनसे नंबर मांगा तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर ना दे करके उनके PA का नंबर मुझे प्रोवाइड किया, और वो PA थे रघुवंशी। और रघुवंशी जो समाज है यूपी या इधर ईस्टर्न यूपी में, वो लोग ठाकुर समाज के होते हैं। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, फिर मैंने कभी कांटेक्ट करने की किसी भी इशू पर कोशिश नहीं की इनसे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये समाज के कोई इस तरह की हेल्प जातिवादी उत्पीड़न पर, कास्ट एट्रोसिटीज पर करते होंगे। क्योंकि उनकी भाषा शैली, उनकी जो उस प्रोग्राम में स्पीच थी, इंटरव्यू के अलावा वो स्पीच भी मैंने रिकॉर्ड किया, और वो प्रोग्राम था CPWD के SC ST एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन को सेलिब्रेशन का। क्योंकि वहां पर जब मैंने इनकी स्पीच सुनी तो ये मुगलों को टारगेट कर रहे थे, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मुसलमान ना कह करके मुगलों को टारगेट कर रहे थे। और दूसरा, हिंदुत्व को बड़ा परिभाषित पॉजिटिव रूप में कर रहे थे। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और आई थिंक पहले का जो इनका बैकग्राउंड है, ये समाजवादी पार्टी में भी रहे,
शायद वहां पर भी विधायक नहीं रहे हैं या रहे हैं, मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस पार्टी में रहे हैं, ये इन्होंने खुद मंच से बताया। और उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। तो आप ये सोचिए कि ये इनकी पत्नी या इनको ये आज तक एहसास नहीं हुआ, ये हिंदू पे और सनातनी पे अपने आप को गर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके साथ पहली बार जातिवादी ये चीज सामाजिक झेलनी पड़ी होगी, इसको कास्ट एट्रोसिटी होते हैं। और ये गुहार लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, क्यों नहीं जाकर के SC/ST एक्ट में संविधान के तहत FIR कराई? क्योंकि ऐसे नेताओं को जो शेड्यूल कास्ट के नाम पर, मैं तो धब्बा कहता हूं, जो पर्टिकुलर इस संघी पार्टी के लिए एक सिर्फ एक टिकट लेने के लिए, एक मंत्रालय पाने के लिए, उसके लिए काम करते हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी, उनको उस तरफ उस हिंदुत्व की मानसिकता में झोंकने का काम करते हैं, जहां पर डेली उनके साथ, उनकी मां बहनों के साथ रेप से लेकर के और इस तरह की घटनाएं उनके साथ घटती हैं, या जातिवादी बारात नहीं चढ़ने देना, मर्डर कर देना, मारना पीटना, मतलब ये आम आए दिन आप देखते होंगे। तो अब इनका क्या उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि इसको उनकी मिसेस तो कह रही हैं कि जातिवाद की वजह से हमको, क्योंकि हम पासी समाज से आते हैं, इसलिए हमसे पूजा नहीं करवाई गई, एक अगरबत्ती तक नहीं लगवाई गई। तो भाई तुम कह किससे रहो? तुम तो उस सरकार में हो, उस सरकार की विधायक हो, उस केंद्र की सरकार में आपके हस्बैंड मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो ये प्रेस के सामने, तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो मैं एनालिसिस करता हूं ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, शायद लग रहा है उनको खतरा लग रहा है कि जो CJP आंदोलन से निकल के जो चिंगारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ फैली है, इसलिए, नहीं तो ये इसको सामने इस घटना को लाते ही नहीं। कितनी घटनाएं हुई होंगी इनके साथ, पहले तो नहीं बोले। तो अब लगता है कि इनको शायद भाजपा का घर कहीं सता रहा है, और ये शायद हो सकता है अब आने वाले टाइम में किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, फिर वहां पर भी यही काम करेंगे। क्योंकि ऐसे नेता हर पार्टी को चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या और कोई पार्टी हो, ऐसे नेताओं की सब जगह जरूरत है। तो ये बहुत ही घटना को तो निंदनीय घटना कहा ही जाएगा, अगर ऐसा घटना उनके साथ घटित है। उससे ज्यादा निंदनीय मैं इसको इसलिए निंदा करना चाहूंगा इन लोगों की भी, ऐसे लोगों की, इनकी नहीं, ऐसे सभी लोगों की। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और रात दिन आप बाबा साहब अंबेडकर का नाम अलाप करके, जय भीम के नारे लगा करके उस समाज के वोटों से सांसद और विधायक और मंत्री बन जाते हो, और उस संविधान की शपथ लेते हो, और उसी संविधान के अंदर आप ये प्रेस रिलीज मीडिया में बोलने के अलावा आपके पास उससे ज्यादा ताकत तो संविधान की है। आप जाकर के SC/ST एक्ट में इसको केस को रजिस्टर्ड कराइए। उस मंदिर के जितने भी ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसा काम किया, उनको जेल भेजने का काम कीजिए। आप सिर्फ अपना राजनीतिक पैतरे के लिए इस जाति को इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे? क्यों नहीं आप उसके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं? तो मेरा मकसद था कि ये जातिवादी उत्पीड़न की जो लोग इस तरह की घटनाएं लाते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं पर मैं सवाल खड़े करता हूं कि वो इस धर्म को छोड़ क्यों नहीं देते। जब बाबा साहब अंबेडकर ने हमको क्लियर कट पूरे जीवन संघर्ष के बाद एक रिजल्ट दे दिया कि जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आपके ऊपर जातिवादी उत्पीड़न होता रहेगा, इस धर्म को छोड़िए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए, जहां पर ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है। आप वहां जाकर के अपने सम्मान से जिए, और बौद्ध के जो विचार हैं बुद्धिज्म के, उस पर चलने का काम कीजिए। इसमें इनको बड़ी तकलीफ होती है। फिर यहाँ पर जब ये भाजपा के मंच पर होते हैं तो इनको मुगल और मुसलमान दुश्मन दिखाई देते हैं, जो कि वो मुस्लिम समाज हमेशा SC/ST OBC माइनॉरिटी के साथ कंधे से कंधा खड़ा हुआ मिलता है। तो तब इनको नहीं दिखाई देता कि ये हिंदू धर्म में मेरे ऊपर भी कभी जातिवादी उत्पीड़न होगा या हो सकता है। तो इनकी जो बयान है वो भी आपको मैं अपनी वीडियो में सुनवाऊंगा, आप सुन लीजिए
उनकी पत्नी क्या कह रही हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि ऐसे नेताओं को बढ़ावा देना चाहिए या ऐसे नेताओं को घसीट कर इनकी कुर्सी से उतार करके और फेंक देना चाहिए, और दोबारा विधायक और सांसद ऐसे नेताओं को, चाहे किसी पार्टी में हो इस तरह के नेता, उनको चुनने का काम करना बंद कर दीजिए। पहले देखिए कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से मैच करती है या नहीं करती, वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तभी आप जाकर के अपने ऐसे समाज को ही नेताओं को वोट कीजिए, जहां भले ही वो किसी पार्टी में हो, पार्टी के आगे गुलाम ना बने, हो झुके ना, उनकी गुलामी ना करें, वो ऐसे नेताओं को आप वोट कीजिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, तब आपका वो लोग कुछ भला करने की सोच सकते हैं जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलते हों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।